Hey guys, this is Al-Naki Khan and you are watching The Literature Man. Today, we will summarize an English short story, Civil Peace, by a Nigerian poet, novelist, professor, and a critic, Chinua Achebe. In 1967 to 1970, Nigeria faced a civil war. 1967 से 1970 तक नाइजीरिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी. In 1971 सिविल वॉर ख़त्म हो चुकी थी और ये टाइम था सिविल पीस का. And it was the same time when Chinua Achebe wrote this short story, Civil Peace. It was published in 1971 and was set in Enugu, former capital of Biafra, eastern Nigeria. War, law and justice, work ethic are some important themes of this short story. So let's summarize the short story, Civil Peace. Civil Peace. So guys, as you know, this is a short story containing a little number of characters. Jonathan Iwigbu. Jonathan is the protagonist of the short story. He has saved his family from civil war. यानी सिविल वार ख़त्म होने के बाद जोनाथन और उसकी फैमिली जिंदा हैं, बच चुके हैं और वो इस बात पर खुश है. मारिया इविग्बू is the wife of Jonathan Iwigbu, and the third character is leader of thieves. Civil Peace is really a shortest story. 1967 से 1970 तक नाइजीरिया में होने वाली सिविल वार के बाद 1971 में सिविल पीस का टाइम पीरियड था. ये कहानी ईस्टर्न नाइजीरिया से मुतल्लिक है. जोनाथन इविग्बू एक ऐसा शख्स है जो सिविल वार के दौरान खुद को और अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब रहा है. ही वंस हैड 4 चिल्ड्रन. उसके 4 बच्चे थे, मगर एक जंग के दौरान मर गया और अब जोनाथन, इसकी बीवी मारिया और 3 बच्चे जिंदा हैं. जोनाथन इस बात पर बहुत खुश है कि वो सब सरवाइव कर गए हैं और वो खुद को लकी समझता है. वार के दौरान जोनाथन ने अपनी बाईसाइकिल ज़मीन में गड्ढा खोद कर छुपा दी थी, मगर अब वो किसी चोर के हाथ लग चुकी है और वो चोर जो खुद को सोल्जर जाहिर करता है. बहरहाल जोनाथन उस बंदे को 2 पाउंड्स देकर अपनी साइकिल वापस ख़रीद लेता है. अब जोनाथन उस साइकिल को एक टैक्सी में तब्दील करता है और टैक्सी चलाने लगता है ताकि कुछ रकम कमा सके. इस तरह वो 150 पाउंड्स 150 पाउंड्स कमा लेता है और ये रकम लेकर वो अपने आबाई शहर इनुगु में चला जाता है अपने घर की हालत देखने के लिए. ये उसका आबाई घर है जहाँ वो जा चुका है. वहाँ आसपास काफ़ी तबाही हो चुकी है, मगर इत्तफाक से इसका घर सही सलामत मौजूद है. बस उसे थोड़ी मुरम्मत की ज़रूरत है. जोनाथन अपने घर की ज़रूरी रिपेयरिंग करवाता है और बहुत जल्द अपनी वाइफ मारिया और 3 बच्चों को वहाँ ले आता है. द एंटायर फैमिली वर्क्स हार्ड टू रीबिल्ड देमसेल्व्स. मारिया अकेरा बॉल्स बनाकर बेचने लगी. अकेरा इज़ अ ट्रेडिशनल नाइजीरियन फूड जो कि मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ और कैंसर वगैरह से भी महफूज रखती है. खैर, मारिया वो अकेरा बॉल्स बनाकर बेचने लगी. बच्चे मैंगोज पिक करते थे और कुछ रकम कमा लेते हैं, जबकि जोनाथन ने एक शराब का बार खोल लिया है. लाइफ इज़ गोइंग स्मूथली एंड जोनाथन इज़ थैंकफुल टू गॉड. एक दिन हुकूमत जंग से मुतासरा लोगों की माली इमदाद करने का ऐलान करती है और जोनाथन को भी वहाँ 20 पाउंड्स दिए जाते हैं. उसी रात जोनाथन के घर दरवाजे पर दस्तक होती है. जोनाथन ट्राइज टू कॉल नेबर्स एंड पुलिस बट नो वन कम्स. लीडर ऑफ थीव्स जोनाथन से कहता है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. मज़ीद वो जोनाथन के बीवी बच्चों से कहता है कि तुम लोग रो मत, हम घर में मौजूद रकम लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. लीडर ऑफ थीव्स डिमांड्स 100 पाउंड्स फ्रॉम जोनाथन. जोनाथन बताता है कि उनके पास महज 20 पाउंड्स हैं, इससे ज़्यादा रकम नहीं है, जो कि आज ही उन्हें दिए गए हैं. बाकी तमाम चोर कहते हैं कि नहीं, हमें घर में घुसकर तलाशी लेनी चाहिए, इनके पास और रकम भी होगी.
But the leader of thieves says, shut up to his group members and becomes angry to get only 20 pounds. چور یہ 20 پاؤنڈز لے کر چلے جاتے ہیں اور اگلی صبح لوگ جونیتھن اور اس کی فیملی کو تسلیاں اور دلاسے دینے آتے ہیں، مگر وہ اپنی نارمل روٹین لائف میں خوش ہوتا ہے۔ جو کچھ جونیتھن اور اس کی فیملی نے وار کے دوران کھویا، یہ 20 پاؤنڈز اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ جونیتھن کو خدا یعنی گاڈ پر مکمل بھروسہ ہے کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا، اور وہ خوش ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے بیوی بچے سیف ہیں۔ He says, the loss is nothing. So guys, this is an optimistic story that teaches us to keep faith in God in each and every situation. So take care, bye bye, see you in the next video. Allah Hafiz.